कि आज की नारी पहले की तरह सिर्फ घरेलू नहीं रही, आज की नारी बहुत आगे बढ़ गई है। आज के टाइम में फेमिनाइन एनर्जी और जो मेल एनर्जी है वो थोड़े से डिफरेंसेस आ गए हैं। 32 इयर्स में पहली बार दुर्गा पूजा किया हमने। कौन सा एक रूप दुर्गा माँ का आपके अंदर लगता है कि आपके अंदर है? अगर पुरुष श्रृंगार को न निरखे तो शायद नारी में श्रृंगार रहेगा। ऐसा लगता है बच्चे आए पास बैठे, मुझे हंसाएं हंसें, कुछ घरेलू बातें करें, वो हंसने हंसाने का माहौल पता नहीं कहाँ खो गया। सच। मुझे तो कई बार लगता है कि मुझे महीनों हो गए हैं हंसे, मैं हंसी ही नहीं। कहते हैं ना, कुछ चीजें हमें अपने बच्चे सिखा देते हैं, कुछ बुजुर्ग सिखा देते हैं, कुछ दोस्त सिखा देते हैं, कुछ वक्त सिखा देते हैं। करेक्ट। और वक्त सब कुछ बता देता है कि कुछ नहीं है आप, चाहे वो आप बोल रहे कि मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, आपने अपने स्वार्थ को बढ़ा किया। एग्जैक्टली। इस धरती के ऊपर एक ही सहारा है, पहला और आखिरी, वो है परमात्मा का। प्रभु को पाना है तो बहुत आदमी के ऊपर तो हम आधा भरोसा करते हैं, लेकिन जब एक औरत अगर एक औरत को सराह दे तो तुम ये समझ लो कि वो आज आई थिंक 32 इयर्स में पहली बार दुर्गा पूजा किया हमने। सच बेटा, मुझे तो सच कहूँ तो कलकत्ते में भी कभी नहीं जा सकी। बॉम्बे में दशहरा तो देखा है, लेकिन इतनी भव्य गणपति का देखा है, लेकिन इतना दुर्गा माँ की जो आज हमने नवरात्रि में दर्शन किए वो तेरी बदौलत हुई। बहुत ही सुंदर, बहुत इतना सुंदर पंडाल और बहुत सुंदर माँ का दिव्य रूप। वाह, I should say क्या all बात thanks to रूपक जी रूपक जो हमको बुलाए। यस, जो बुलाए। और आई थिंक सबसे सुंदर लगा कि सुबह से इतना मजा आ रहा था। माँ, ये काथा वाली साड़ी पहन लेते हैं जो शायद आपने मुझे मेरी सगाई के टाइम ली थी ना आपने। हमारी सगाई के टाइम किसी की दुकान बंद हो रही थी, हाँ, उसके पास 3 साड़ियां थी, तो कुसुम बोली एक तो मैं ले लूंगी, तो मैंने कहा 2 मैं ले लूंगी, तो एक तुम्हारे लिए रखी और एक मेरे लिए, ये सोचकर कि पता नहीं किसी दिन सास बहू पहनेंगे। वो आज माँ की कृपा से, दुर्गा माँ की कृपा से आज 34 साल में पहली बार हम दोनों ने एक साथ कभी ये मौका ही नहीं आया कि साथ में एक साथ सास बहू एक जैसी साड़ी पहने। और फिर ये शाखा और ये शाखा, ये भी तुम्ही ने कहा हाँ कि माँ कि शाखा पोला पहन के आइएगा। इत्तेफाक देखो, ये भी कितने पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद। बोलते ना कि माँ बुलावा आता है, बुलावा आता है, ऐसे कोई नहीं चाह सकता है। नहीं, हर जगह का एक मैं तो बुलावा। सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पंडाल में जाके दुर्गा माँ के दर्शन, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और आपको तो बर्दाश्त होता नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर लेकिन देखो, इत्तेफाक हम ही थे खाली और कोई नहीं था उस जगह। इतने अच्छे से दर्शन माँ हो की गए। बहुत बड़ी कृपा थी बेटा। दुर्गा माँ के जो बोलते हैं ना कि इतने सारे नवरस जो है वो जो हर औरत में होता है, बिल्कुल हमारे अंदर में हर रस है बेटा। चाहे वो वात्सल्य है, आप बोलते हैं श्रृंगार श्रृंगार है, क्रोध है, तो और क्या है, करुणा, करुणा भी है, श्रृंगार, वीर, वीर, यस। फिर जब जैसे अगर कुछ कर गुजरना पड़े तो कोई औरत को कोई पीछे नहीं जाए। अद्भुत, आश्चर्यचकित, जो आश्चर्य से ढाल दे, ऐसा रूप। एक बात बताऊं बेटा, प्रसव की पीड़ा औरत कितना बर्दाश्त करती है। मैं नहीं समझी। यानी जब बच्चे को जन्म देती है उस पीड़ा को कितना बर्दाश्त करती है, पर उसके बाद फिर कितने बच्चे पैदा कर देती है, ये कौन कर सकता है? इतनी पीड़ा झेल कर बच्चे को पैदा करना ही नहीं है, वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोती। ये कोई वात्सल्यमयी माँ ही कर सकती। आज ही मैं, वर्धन, दीप्ति, हम सब एक्सरसाइज कर रहे थे सुबह और तुशिब आया तो वो वही ऐसी बच्चों का कुछ बात आ रहा था। आई सेड मैं बच्चों से फ्री हुई हूँ जब देव की शादी हो गई। अब ऐसा लगता है कि यस ऑफ कोर्स चिंता रहती है कि, लेकिन वो छोटी छोटी बातें, खाना खाया, आज सोया क्यों नहीं था, लेट क्यों उठा, तबीयत ठीक है, अब कोई है देखने वाली, लेकिन ये चीज जाता नहीं है। एक माँ का वो रोल, मतलब उसको कोशिश करना पड़ता है कि अब कम कर दो, कोई और देखने वाला आ गया है। अब देख बेटा, तू जब मेरी चप्पल पहनी है तब तुझे ये पता चला है कि मैं वर्धन के लिए इतनी चिंता क्यों करती थी। अब तुम्हें समझ में आया होगा।
नहीं मैं तो उसका रोना कैसे बेचैन कर देता है, लेकिन क्यों रोया? ये आपको है, मेरे को इतना नहीं करना पड़ता है। वर्धन और दीप्ति बहुत समझदार है, शायद मैं और तरुण समझदार नहीं थे। नहीं, तुम बहुत समझदार थी। सारी सारी रात जाग कर वर्धन को तुम सुलाती थी, अपने छाती पे सोया रहता था, मैं क्या भूल सकती हूँ वो। ऐसे पंखा जलती थी जब इलेक्ट्रिसिटी बेंगलोर में चली जाती थी, तो ऐसे पंखा जलती थी वर्धन के ऊपर, मैं कभी नहीं भूल सकती I know. बेटा। तुम बहुत बहुत त्यागमयी, बहुत ही हिम्मत और मेहनत से, लगन से पालने वाली माँ हो। मैं तो तुम्हें 100 में से 100 नंबर देती हूँ। अरे माँ ने दे दिया, Yes, मेरी सास माँ ने मुझे 100 नंबर बिल्कुल। दिया है। और उसके बाद ये भी नहीं कि दिन भर सोई है या आराम किया है, अपना पूरा घर संभालना, पूरी ड्यूटी देना, किसी काम में तुमने कोताही नहीं की। मैं तो कभी कभी शोभा अशोक बाबू को इतना याद करती हूँ कि कितने सौभाग्य है मेरे, जो ऐसे संस्कार दिए हैं तुम में। और मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ और अपनी सासू जी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बहुएं मिलेगी। लेकिन दादी सा ने मुझे चुना था। बिल्कुल उनकी सही, उनकी उन्हीं की पसंद हो तुम, और मुझे नाज है उनकी पसंद पर। आई एम प्राउड ऑफ माय मदर इन लॉ। एक आपको कौन सा एक रूप दुर्गा माँ का आपके अंदर लगता है कि आपके अंदर है? वो एक बहुत पावरफुल, ऑफ कोर्स सब है, लेकिन एक बहुत पावरफुल कौन सा लगता है आपको? मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो शायद दुर्गा का या माँ काली का जो रूप है वो मुझ में सबसे ज्यादा प्रखर है। मुझे अगर कोई अन्याय, किसी के ऊपर भी कोई अन्याय करे, मैं सह नहीं सकती। मैं बाकी सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अन्याय नहीं सह सकती। तुमने मुझे देखा होगा कि मैं जब हलवा बनाती थी तो सबसे पहले नौकरों को खिलाती थी, कटोरी भर के। वो तो करुणा नहीं हुआ क्या? वो करुणा नहीं है, वो ये है कि उनको मैं अलग नौकर मैंने कभी नहीं समझा, पक्षपात नहीं किया। ये भी तो एक तरह का अन्याय है बेटा, कि नौकर को नौकर समझ के हे बनाना, ये अन्याय ही तो है। ठीक बात है। आई थिंक मैं जब मेरे लिए सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर करुणा भाव बहुत ज्यादा है। उनका जो दुर्गा माँ का, मैं बहुत जल्दी फॉरगिविंग, मतलब बहुत जल्दी मैं बात को वो करने का, आई थिंक वो एक रूप जो, और जैसे मेरे को आपका भी जब बात कर रही हूँ ना तो वो आ रहा है, नवरस आ रहा है मेरे दिमाग में। जो नवरस है, आई थिंक वो माँ दुर्गा का ही सारे रस है ना माँ? बिल्कुल, नारी का ही स्वरूप है नवरस। तो 9 रूप तो सभी में होते हैं बेटा, पुरुषों में भी होते हैं, ऐसा नहीं है पुरुषों में नहीं होते, पुरुषों में भी होते हैं, कम होता है। पर नारियों में ये उभर कर आता है। करेक्ट, क्योंकि क्योंकि शायद हम बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। वो भी, और सृष्टि की सबसे जो खूबसूरत चीज ऊपर वाले ने बनाई है, वो नारी ही बनाई है। ये क्या बोलते हैं ना माँ की, एक एक रस तो कम आदमियों में होता है, सिंगार रस, श्रृंगार रस, हाँ हाँ, वो तो कम होता है। श्रृंगार तो होता ही नारी में है, पुरुष तो खाली श्रृंगार को निरखता है। हाँ, और एक बात ये भी है बेटा, अगर पुरुष श्रृंगार को न निरखे तो शायद नारी में श्रृंगार रहेगा ही नहीं। सही बात है, आई टोटली अग्री। कुछ कोई अप्रिसिएशन के लिए तो देखने वाला चाहिए है। चाहिए। एकदम, जैसे पापा आपको रोज देखते हैं। बिल्कुल, मुझे वो अभी भी हमेशा याद है कि एवरी डे आप जब तैयार होके आते और पापा लंच से आने का टाइम वही होता था कि आप रेडी होके बाहर आते और पापा आ रहे हैं, एंड पापा वो बाथरूम के दरवाजे पे खड़े होके आपको देखते रहते थे, क्योंकि आपका ड्रेसिंग रूम ही तो है ना आपका बाथरूम में। तो अब वो पापा आपको देखते रहते कि हाँ बेगम आज बहुत अच्छी लग रही है, आज तो साड़ी बहुत अच्छी है, आज ये बिंदी अच्छी है। पापा एक एक छोटी छोटी चीज नोटिस करते थे, एंड आज भी करते हैं। और आई थिंक इसीलिए आपको आज भी आप ऐसे तैयार होते हैं। शायद बेटा, इसीलिए कहती हूँ कि पुरुष में और स्त्री में भगवान ने दोनों में एक एक पहलू ऐसा दिया है कि वो एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करें, कॉम्प्लीमेंट करें। हाँ, एक नॉट कॉम्प्रोमाइज, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, और वो मतलब पूरक होते हैं एक दूसरे के। जैसे पुरुष कमा के लाता है तो औरत घर चलाती है, तो ये शिव और पार्वती में भी यही रूप था। शिव सृष्टि देखते थे, वो सब करते थे, माँ पार्वती अन्नपूर्णा थी, सब घर के सारे इतने यक्ष, इतने भगवान के जितने भूत,
वो आदि थे, उन सब का ख्याल माँ पार्वती ही रखती थी। एंड इतना सुंदर है ना, मेल एंड फीमेल दोनों का जो रोल प्ले है माँ, राइट, इतना बैलेंस करता है इतना बैलेंस करता सृष्टि है को, सृष्टि को, वरना सृष्टि को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ। आई नो टाइम चेंज हो गया है, आज के टाइम में फेमिनाइन एनर्जी और जो मेल एनर्जी है वो थोड़े से डिफरेंसेस आ गए आ गए। हैं, लेकिन माँ मुझे लगता है कि ये साइकिल है कि एक औरत और एक आदमी सब अनुभव करेंगे कि भाई ये ऐसे नहीं चला, फिर वो घूम फिर के वापस उस पुरातन में चले जाए, चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। आज भी देख बेटा, जब कोई औरत वजन उठाने लगती है तो आसपास अगर कोई पुरुष खड़े होते हैं तो वो अनजान औरत के लिए भी आगे बढ़कर आते हैं और मदद करते हैं। ये पुरुषों का गुण है, औरत नहीं करती ये काम। कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ औरतें ही करती है। तुम अगर कुछ खा रही हो तो तुम उनसे रिक्वेस्ट करोगी कि आप लीजिए, पुरुष नहीं कहेगा कि खा रहा है तो औरत को कि लीजिए आप लेंगी क्या, बहुत कम लोग हैं। हाँ बहुत कम। लेकिन औरत अगर खा रही होगी, 4 लोग बैठे होंगे तो वो कहे, क्योंकि उसमें अन्नपूर्णा का याद है शुरू में जब अपन ट्रेन में जाते थे तो कोई और भी बैठे थे तो सब अपना डब्बा खोल के तो खाली नहीं खाते, हम सबके साथ बांटते थे, बिल्कुल, और फिर वो भी हमारे साथ बांटते। ट्रेन का सफर इतना, वो 2 दिन अनजान लोगों के साथ में, बिना कोई, ना मोबाइल था, ना कुछ घरचारी का कुछ काम था, ना शॉपिंग जाना था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, वी आर ओनली, एक वो जर्नी में कोई चीज था ना माँ, उसमें भी एक बहुत सा, यस बेटा, उसका अपना ही आनंद था। अभी तो ऐसा लगता है जैसे खाली हम फ्लाइट पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, हाँ। टाइम हो गया, फ्लाइट पकड़ो के लैंड करो, मतलब वो इंतजार, वो चार्म, आई थिंक दैट्स जस्ट रिड्यूस्ड, थोड़ा कम हो गया है। इसका कारण ये हो गया है कि आज की नारी पहले की तरह सिर्फ घरेलू नहीं रही। आज की नारी बहुत आगे बढ़ गई है। वो पुरुष की तरह पूरा बिजनेस हैंडल करती है। तो वो जब भी होती है अपना काम करती रहती है, फिर हाथ में ये जो हथेली में जो ये मोबाइल या लैपटॉप है, इसने तो सबको इतनी व्यस्तता दे दी है कि कई बार देखती हूँ मैं कि एक ही डाइनिंग टेबल पर 4 घर के मेंबर बैठे हैं, चारों ही अपने आप में डूबे हुए हैं। ना उन्हें खाने का कुछ पता चल रहा है, ना एक दूसरे का एहसास। अभी अभी हम तुशिफ को ले गए थे डॉक्टर के पास में, तो ऐसी बात हो रहा था क्योंकि उसका खाने का टाइम शुरू हो गया ना, 6 महीने का हो गया माँ, तो डॉक्टर बोलता है कि यस, उसको भी उसके हाई चेयर पे डाइनिंग टेबल पे बिठाओ, आप लोग भी सब बैठो, लेकिन बिना मोबाइल के। मतलब वो ऐसे बोला कि कोई मोबाइल लेके मत आना, वरना वो भी वही काम करेगा। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि ये तो घर के लोग टोकते हैं, लेकिन आज डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखे हैं। इसका तुमको जीता जागता उदाहरण बताती हूँ। मैंने सुना है कि बिरला फैमिली में जो माँ थी आदित्य बिरला की, वो उनका घर में रूल था कि सब बच्चे अपने अपने मोबाइल दादी के पास रख देते थे। फिर सब खाने के लिए जाते थे और खाने के बाद भी मोबाइल नहीं उठाते थे। सब अपने अपने रूम में जाते थे, अपने अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बच्चों घंटा के साथ। 1.5 घंटा बिताते थे। फिर बाहर आते थे तब उनको सबको उनके मोबाइल दिए जाते थे। मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा, क्योंकि देखती हूँ कई बार तरुण आता है मेरे पास, खाना भी खाता है, मैं बैठी रहती हूँ, 2 मिनट बात करता है, फिर वो अपने में डूब जाता है। तो मुझे लगता है इससे कहूँ, बेटा जब मेरे पास आओ और खाना खाओ मेरे पास बैठकर, तो मोबाइल मत रखा करो। मैं तुमसे पूछती रहती हूँ, बेटा ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, तो हाँ हाँ माँ ले लूंगा। और तो मुझे लगता है नहीं लेकिन कहूँ, हालांकि मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि हो सकता है उसका जरूरी काम होता हो, तो वो मैंने कभी टोका नहीं उसको, पर मन करता है कि कहूँ कि बेटा खाना खाते समय इसको रख दिया करो, सोते वक्त पास मत रखो, क्योंकि बिजनेस बिजनेस की जगह है। बिजनेस से भी ज्यादा जरूरी है आपका अपना स्वास्थ्य और सुंदर जीवन। नहीं, दूसरा हमारे अपनों के साथ में रिश्ता, बिल्कुल आई थिंक वो सच बोल रहे माँ, मुझे भी लगता है कि मोबाइल के मतलब पूरे टाइम हाथ से छूटता ही नहीं है, कुछ ना कुछ, कभी मैसेज, कभी ये चीज, मतलब इट्स ऑलवेज, एंड आई थिंक ये कोशिश जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं क्यों ना हम इसके ऊपर एक पहल करें, कुछ ऐसा दृश्य दिखाएं दुनिया को
कि दुनिया ये सोच में आए कि क्या सचमुच मोबाइल हटाना चाहिए, मजबूर करें हम लोगों को, कुछ ऐसा करें। मुझे लगता है माँ कि वक्त अपने आप कर देता है ये भी जरूर पता है कि कि आज मैं सोच रही हूँ, जब मैं नहीं देखती मोबाइल, देखती हूँ तो भी अब रस नहीं आता। ऐसा लगता है बच्चे आए पास बैठे, मुझे हंसाएं हंसें, कुछ घरेलू बातें करें। वो हंसने हंसाने का माहौल पता नहीं कहाँ खो गया। सच मुझे तो कई बार लगता है कि मुझे महीनों हो गए हैं हंसे, मैं हंसी ही नहीं। आपने ठीक बोल रहे हैं। अब ये एक नेसेसिटी, एक जरूरत हो गई है। मुझे लगता है बेटा समय साइक्लिक है, साइकिल के पहिए की तरह बदल के वो वापस समय जरूर आएगा। 100% आएगा माँ, डेफिनेटली आएगा। एंड वो दूर नहीं है, क्योंकि अब ऐसा लगता है जैसे इतना फास्ट पेस हो गया है ना लाइफ, कि सब कुछ रिजल्ट एंड जो आपने जो बोया है वो बहुत जल्दी उग जाता है। पहले लगता था कि अगले जन्म होगा, हम सुनते थे कि भाई आपने ये जो कर्म किए वो अगले जन्म का डरो। अब लगता है इसी जन्म में कुछ पलों में ही दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, कि दूर नहीं है आपके, बहुत दूर नहीं है। नहीं कि अब जो साइकिल आप बोल रहे हैं ना, बोना और पाना बिल्कुल करीब है। एकदम। तो मुझे आपके अंदर में जैसे दुर्गा माँ का, जैसे हम बात कर रहे थे ना, फिर हमारी कॉन्वर्सेशन इधर उधर चली गई, बदल गया तो लेकिन जो बदला नहीं बेटा, जो हमने किया है वो भी एक पहलू था या जीवन का। एब्सोल्युटली इट इज अ नेसेसिटी कॉन्वर्सेशन ऑफ लाइफ। तो माँ मुझे जैसे आपके मेरी मम्मी के अंदर में मैं देखती हूँ जैसे अन्नपूर्णा का बिल्कुल, बहुत ज्यादा, मैंने तो उनका नाम ही अन्नपूर्णा आपने रख रखा है, दिया मैंने आपसे ही सीखा ये वाला वर्ड। कि उनको देखती हूँ तो ठीक है, दानी लाइक लुटाना देना, लाइक उनके अंदर में वो है। आपके अंदर में आई फील दैट आशीर्वाद देना, आप जो जिस तरीके से ब्लेस करते हैं, इतने पावर से आप वो ब्लेस करते हैं, एंड मेन चीज है वो सबका फलित होता है। हाँ, और तुमने एक बात और नोटिस की होगी बेटा, यहाँ भी मैं पक्षपात नहीं करती, अन्याय नहीं करती। अगर तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हूँ, तो तुम्हारी सहेली अगर मुझे प्रणाम करती है तो उसको भी यही आशीर्वाद देती। क्यों, आप चंदा को भी यही देते हैं? हाँ, अपने स्टाफ हैं आप, उनको उसको भी वैसा ही हाँ आशीर्वाद देते हैं। यही मैंने कहा कि मैं पक्षपाती अन्याय नहीं। और तुमने जो कहा फॉरगिवनेस, वो भी मुझ में है। मैं बहुत जल्दी लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देती हूँ, और बुरा भी नहीं मानती, याद भी नहीं रखती। देखो, याद रखना भी चाहिए वक्त की बात को, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से। एक जैसे तुमने मुझे फूल दिया, उस फूल में कुछ नहीं था पर मुझे याद रखा। तो इस तरह, जिस तरह किसी से गिफ्ट लो, उसी तरह किसी की कही हुई बात को उस गिफ्ट की तरह ही याद रखो। उस द्वेष या क्रोध वो ना आए मन में, कि किसी ने ये गिफ्ट दिया। देखिए ना, एक इंसान है, बुरा लगता ही है, सबके अंदर में तो वो पावर नहीं है कि 1 मिनट में मैं भूल जाऊंगी। सही, ये तो जिंदगी सिखाता है कि रख के कुछ नहीं मिलने वाला है, खुद ही सफर करेंगे, राइट, खुद ही बीमार पड़ेंगे। बिल्कुल राइट, ये तो वक्त सिखाता है, लेकिन ये टाइम से सीख जाता है इंसान। और फिर जैसे जैसे उम्र आती है, अब आप बोलेंगे जब छोटी थी तब बुरा लगता था, बहुत दिन तक सोचती भी रहती थी, अब 1 मिनट 1 घंटे बाद सब कुछ हुआ भी था क्या? वक्त सिखा देता है माँ। बिल्कुल बिल्कुल सिखा देता है बेटा। कहते हैं ना, कुछ चीजें हमें अपने बच्चे सिखा देते हैं, कुछ बुजुर्ग सिखा देते हैं, कुछ दोस्त सिखा देते हैं, कुछ वक्त सिखा देते हैं। करेक्ट, कुछ अनुभव वक्त सिखा तो देते हैं। इतना सिखाता है कि पूछो मत। तो सबसे बड़ा टीचर इन लाइफ वक्त ही है, वक्त ही है। क्योंकि हर बार ऐसा लगता है ना कि माँ कि मैं ये चीज कर रही हूँ, राइट, ये मैंने ये चीज किया, ये कंट्रोल मेरा मेरा इस अनुसार ऐसे होना चाहिए। वो सब चीजें जो होता है ना, वक्त सब कुछ बता देता है कि कुछ नहीं है आप। चाहे वो आप बोल रहे कि मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, नहीं, आपने अपने स्वार्थ को बढ़ा किया। एग्जैक्टली अपने स्वार्थ के लिए बच्चों मुझे मेरे बच्चों को ये संस्कार देने थे, इसीलिए मैंने वो सब वो ही किया। नहीं, उनसे लगाव था, उन्हें प्यार था, मजबूरी थी। किसी ने थोड़ी, बच्चे ने थोड़ी कहा था कि मेरे लिए रात भर जागो, मुझे सूखे में सुलाओ, तुम गीले में सो। नहीं, हमने अपने अपने आप को सुख देने के लिए बच्चे को पाला। एकदम। एंड ये सब चीजें डिजाइंड नहीं है माँ, ये सब चीजें इंट्यूटिवली कैसे होता है
करते जाते हैं हम। यही नेचर है बेटा सृष्टि में। मेरे ख्याल से माँ दुर्गा ने, माँ कात्यायनी, माँ काली, कुष्मांडा, भैरवी, ये जितनी भी देवियां हैं, इन्होंने अपने अपने स्वरूप से इस सृष्टि में एक एक इमोशन दिया है या और उस इमोशन से ये सृष्टि कलरफुल हुई है, रहने लायक हुई है और सारे काम होते चले गए हैं। एक चीज भी अगर ना हो तो सारी चीजें रुक जाती है। जैसे सूरज ना हो तो क्या होगा, क्या होगा, चांद ना हो तो क्या होगा। हर चीज की जरूरत है। बिल्कुल, और जैसे हर हमारा इमोशन भी जरूरत है, बहुत जरूरी है क्योंकि emotion। वही हमारी सृष्टि बना रहा है, वही, इंसानियत की सृष्टि। क्योंकि हमको सब इमोशन भोगने हैं, उससे सीखना है, समझना है और फिर परे होना है। वी हैव टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी इमोशन, श्योर, क्योंकि ये तो आएगा ही। बिल्कुल यू नो, जैसे जैसे अभी आपका है कि यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ लोनलीनेस, आपको लग रहा है कि अकेलापन के मुझे तो ये भी बस ये अकेलापन मेरे लिए आशीर्वाद बन गया है। मैं इतना ऊपर वाले Spiritual. में इतनी जुड़ गई हूँ कि मुझे लगता है कि इस धरती के ऊपर एक ही सहारा है, पहला और आखिरी, वो है परमात्मा का। उसके सिवा कोई सहारा नहीं है, कोई त्राण नहीं है। त्राण है तो वही है, इसके सिवा। एंड मैम, जैसे आई डोंट नो, स्पिरिचुअली अगर बोले या फिलोसफिकली बोले, आई रियली फील कि परमात्मा हमारे अंदर है, बिल्कुल है। राइट। और ये रास्ता, हम जब बहुत सी चीजों से दुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सब हो जाता है, अब सब खत्म हो गया। हम एक स्टेज, यू आर एट तो हम 75, सरेंडर कर देते हैं। यू आर एट 75, आई एम एट 51। तो माँ, वी सीन सो मच इन लाइफ, यू सीन सो मच मोर। अब रास्ता है यहाँ जाने का, परमात्मा के थ्रू हमारे अंदर जाने का। बिल्कुल, वही रास्ता शुरू आया है कि हम आपके लिए शुरुआत हुई है कि हम अंदर कैसे जाएं। बाहर तो सब देख लिया, भोग लिया, अब मालूम है ना आनी ना जानी कुछ नहीं है, बिल्कुल, एवरीथिंग इज। और यही बोलता है कि वो लोनलीनेस है, या हमारा बोलते हैं ना कि somebody is in pain, somebody is suffering, किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो वो तब भगवान को याद करता है। कहते हैं कि सोने को भी कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है, तो इंसान को भी स्वर्ग जाने के लिए भी भोगना, मरना पड़ता है। नहीं, अपने सारे जितने गलत कर्म थे उनकी सजा पाकर, उनको भोग कर, अपने आप को पवित्र बनाकर, तब उस पवित्रता के बिना कोई ऊपर जा नहीं सकता बेटा। प्रभु को पाना है तो निर्मल तो बनना पड़ेगा। वही हो गया ना माँ, आप प्रभु बोल रहे हैं, मैं बोलूंगी खुद को जानना है, खुद को जीतना है, तो बिल्कुल, निर्मल बनना पड़ेगा। बिल्कुल, खुद को जीतने के लिए सारे कषाय मिटाने ही पड़ेंगे। यस। कषाय मिटे बिना आदमी तो ये जो कभी खुद को पा नहीं सकता। 9 दिन का जो नवरात्रि है, या माँ दुर्गा का जो 9 दिन ये का जो है, इसीलिए ये दिन आते हैं बेटा कि अपने सारे कषायों को भस्म कर दो, या अपने जला आप दो, को कॉन्कर करो, खत्म करो और अपने जितेंद्रिय बनो। यस, बिल्कुल, अपने आप को कॉन्कर कैसे बिल्कुल। करना है, तो इसमें त्याग करते हम, ज्यादा वक्त धर्म ध्यान में। ध्यान, अनुष्ठान, साधना, मीमांसा, अपने आप के अंदर जब आदमी सोच कर ये कि आखिरी मंजिल पाने के लिए कि रास्ते बहुत हैं लेकिन मंजिल एक है, तो हर आदमी अपने अपनी अलग अलग रास्ते तलाश करके उस। पर आजकल पता नहीं क्यों मैं हर जन को देखती हूँ ना कि सब कोई स्ट्रगल कर रहे हैं माँ, वो रास्ते ढूंढने के लिए। सबका तरीका अलग है, बिल्कुल, लेकिन सब अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्म भोगने के अनुसार वही चुन के चलते जा रहे हैं। बिल्कुल, कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता है। चेंज हमारा पावर हमारी सोच के ऊपर है। बिल्कुल बेटा, नियति तो लिखी हुई है, खाली एग्जैक्टली, हम पढ़ नहीं सकते। नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारे पास वो शक्ति है, जो बोलते हैं ना कि एक शक्ति बहुत स्ट्रांग है कि हम अपने ऊपर में अपने आप को कॉन्कर करके, उसी को हाउ कैन वी पुरुषार्थ, डू, क्योंकि और कुछ नहीं। उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए भगवान ने नियति और पुरुषार्थ दोनों में पुरुषार्थ को ऊंचा बताया एंड है। आई फील माँ, जैसे जैसे अच्छा, मैंने आपको बताया कि मुझे आपके अंदर क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर? तुम में करुणा है, तुमने जो कहा भरपूर है, और करुणा के सिवा तुम में
हार मानने की बात नहीं है, तुम कभी हार नहीं मानती, तुम किसी न किसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कोई ना कोई सुंदर रास्ता ढूंढ लेती हो, और वो इतना सुंदर होता है रास्ता कि मुझे भी लगता है कि कितना खूबसूरत रास्ता चुना है तुमने, और बहुत जल्दी तुम अपने आप को अपने अंदर समेट कर स्वस्थ कर लेती हो। तुम्हें आता है अपने आप को, मतलब आप कहना चाह रहे हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस भी है, और अपने आप को संभालना आता है तुम्हें, किसी भी परिस्थिति में तुम अपने आप को संभाल सकती हो, ये बहुत बड़ी बात है। एंड दिस इज समथिंग मैं क्यों बोल रही थी कि हर औरत एक दूसरी औरत का अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखे एंड एक्सप्रेस करे, तो आई फील कि एक वुमेन एम्पावरमेंट यही से शुरू होता है। बिल्कुल। एंड वी नीड टू डू दैट, वी नीड टू एम्पावर ईच अदर बाय validating, recognizing and expressing to each other that this is such a beautiful point about you and you are telling me, and आज हम हमारे all the women हमारे लाइफ में जो है, बेटा जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम में क्या अच्छाई है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। हमें हम ही बताते हैं कि ये फूल सुंदर है, हम ही बताते हैं कि ये कांटा चुभता है, तो वो जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें अपने किसी की भी तारीफ नहीं होती है, किसी का सच्चाई बताना कि उसमें क्या गुण है, और उससे आदमी अपने आप को कितना रिच कर लेता है। तुम्हारे गुण को अगर 10 बार मैंने सराहा और वो गुण अगर मुझ में आने लगा, तो मुझ में एक शक्ति और आ गई। एग्जैक्टली तुम्हारे पावर की शक्ति आ गई। इसी तरह हम 100 लोगों को मिलते हैं, उन 100 लोगों की एक एक अच्छाई ढूंढते हैं, तो सोचो कितनी अच्छाइयां हमें आकर्षित करती है और हमारी पर्सनालिटी को कितना रिच बना देती है। एकदम। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पावरफुल वे, ये नवरात्रि है दुर्गा माँ का, या ये पूरा 9 दिन का जो है, इसके अंदर अगर हम यही करें ना माँ, कि एक दूसरे को एम्पावर करें, बिल्कुल, एक दूसरे की क्वालिटी को एनहांस करे, सराहे और एनहांस करे और बोले, आई थिंक इट कभी भी ना समझ में नहीं है। नॉट फ्रॉम मेन, फ्रॉम वुमेन टू वुमेन माँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आदमी के ऊपर तो हम आधा भरोसा करते हैं। आई एग्री विद यू बिकॉज मुझे पता ही नहीं, तरुण आज मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं कि आज मुझे वो क्यों आज पूरी तरह देख ही नहीं कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। पता नहीं, सब पापा जैसे थोड़ी ना होते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, सभी होते हैं, लेकिन जब एक औरत अगर एक औरत को सराह दे, तो तुम ये समझ लो कि वो गुण तुम में निश्चित है। क्योंकि औरत नहीं, वो निश्चित की बात नहीं है माँ, वो जो गुण है, वो जो हमारा क्वालिटी है, वो और एनहांस हो जाता है। बिल्कुल, और डीप हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि ये बात मुझ में है। जैसे आदमी अपने आप को खुद नहीं जज कर सकता, नहीं कर सकता मेनी टाइम। जैसे आज मम्मी जो है बॉम्बे में, वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है और उनको अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन बोलते अच्छा तुम आ जाओगी ना, तब हम ये काम कर लेंगे। तो उनका बोलने का तरीका यही है, मैं समझ जाती हूँ कि ओके फाइन, दिस इज व्हाट शी लाइक्स अबाउट मी एंड शी वांट्स मी टू बी देयर। बिल्कुल राइट, एकदम। तो वो मुझे करने का और ज्यादा मन करता है। कितना जरूरी है वो चीज को बोलना। बिल्कुल, बहुत सही। क्योंकि जब तक आई रियली बिलीव माँ कि क्योंकि देखो बिना मांगे स्वर्ग भी नहीं मिलता है कहीं। देखो आज हम माँ के गुणों का बखान करते हैं, तो बदले में हमें कितने आशीर्वाद मिलते हैं। हम माँ की तारीफ करते हैं कि माँ तुम ये हो, तुम जैसे वो है ना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो जब हम माँ की तारीफ करते हैं, ये तारीफ नहीं है, ये तो सच्चाई है, लेकिन तब माँ को लगता है कि इसे मेरी जरूरत है, वो सुनती है और हमें आशीर्वाद देती है। अगर हम माँ को कुछ कहे ही नहीं, माँ को क्या पता चलेगा कि हम माँ के लिए क्या सोचते हैं, माँ कितनी पावरफुल है और माँ हमें क्या दे सकती है। एंड माँ, ये शायद इन द यूनिवर्स एक हायर पावर, एक हायर मी, एक हायर बीइंग वो भी सुनता है। तो जब हम उसको रिपीट करते हैं, अरे तो वो चीज हमारे अंदर भी, बिल्कुल वो चीज आई डोंट नो माँ काली सुन के खुश हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन अंदर में हमारी जो आत्मा जो सुन रही है, वो भी ये कहती है कि ये सब गुण
मेरे अंदर भी आ जाए, बिल्कुल सही, है कि नहीं माँ? बिल्कुल कि बिल्कुल। मेरे अंदर भी ऐसा आ जाए, इसीलिए हम बार बार उस चीज को बोलते हैं कहते शायद। हैं ना कि तुम जिस शब्दों को, शब्द हैं जो तुम जैसे कहोगे वो घूम फिर घूम के फिर के आता है। तुम्हारे पास आएंगे, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो क्यों ना हम आज नवरात्रि के इस अवसर पर ये सबसे कहें, प्रार्थना करें और रिक्वेस्ट करें कि हमें पॉजिटिविटी को प्रथम स्थान देना। एंड वो शुरू करेंगे विद वन वुमन टू अनदर वुमन। बिल्कुल एक पॉजिटिव बात बोलनी है, बिल्कुल। एक रोज रोज अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने स्टाफ को, अपने स्टाफ को प्रशंसा भरे शब्द, अपनी बहू को, बिल्कुल अपनी सास को, बिल्कुल 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 सबको बोलना बिल्कुल जरूरी है। कि आज आपने ये काम बहुत सुंदर किया। आई जैसे थिंक एक्नॉलेज करना Yes, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आज आप लोगों से यही हम इजाजत थैंक यू, लेते हैं। थैंक यू माँ Thank फॉर दिस ब्यूटीफुल टॉक माँ। रियली बेटा, और आज हम Enjoy. एक ट्विनिंग करके मजा आ गया। बिल्कुल मजा विद रेड ब्लाउज, सेम साड़ी। लोग भी सोचेंगे कि सास बहू एक जैसे कपड़े शायद ही कभी पहने हो किसी ने। एकदम। तो मेरी बहू विलक्षण है, ये जो ना करा दे सो कम है। तो ये हमारा सेकेंड एपिसोड था सास और बहू का। आज वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, वुमेन टू वुमेन, क्या बोलते हैं, वुमेन टू वुमेन पावर। क्योंकि आज माँ का दिन है, नवरात्रि है, आज सप्तमी है, आज सप्तमी है सातवीं दिन है। और माँ के हम दर्शन करके आए हैं, बहुत अभिभूत हैं हम। बहुत माँ ही ही वेरी ओवरवेलमिंग Overwhelming. एंड ऐसे बहुत से बातें जो माँ और हम बहुत सालों से कर रहे हैं और अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड वी विल ब्रिंग द नेक्स्ट एपिसोड सून टू यू। नमस्ते। थैंक यू।